देखिए आप लोगों को मैं आज काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें कहा गया है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है या डेरिवेबल है, आपको फाइंड करना वैल्यू ए और बी का। तो कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ये बात अगर आपको पता है तो इसका क्या मतलब निकल के आता है, या उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होगा। इसका यही मतलब हुआ। अगर आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि डेरिवेबल का मतलब क्या होता है तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो डेरिवेबल का मतलब ही होता है या डिफरेंशिएबल का मतलब ही होता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर है और राइट हैंड डेरिवेटिव जिस पॉइंट पर है, ये दोनों बात सेम हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं। तो आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव से और राइट हैंड डेरिवेटिव से जब दोनों वैल्यू सेम हो जाता है तो आप यहाँ कह सकते हो कि ये डेरिवेबल है। तो यानी कि एफ डैश वन का वैल्यू जो भी आएगा वो दोनों का कॉमन होगा। तो आइए अब इसकी बात हम करें तो ये लिखाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस एच एफ माइनस वन नीचे में माइनस एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट एच राइट हैंड लिमिट एफ वन प्लस एच माइनस एफ वन बाई एच। आप दोनों पक्ष को साथ में लेके चलना है। वन माइनस एच किसमें पुट किया जाएगा इसमें, तो वन माइनस एच होल स्क्वायर प्लस थ्री वन माइनस एच प्लस ए। और जब वन पुट करोगे तो इसी में पुट करोगे क्योंकि इक्वल टू का साइन यहीं पे दिया हुआ है। तो यहाँ वन डालेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा वन का स्क्वायर थ्री इंटू वन प्लस ए, और बाई में हमारे पास आ जाएगा माइनस एच। और राइट हैंड की बात करें अगर तो राइट हैंड वाला जो पार्ट है वो इसमें डाला जाएगा। लिमिट एच टेंस टू जीरो बी वन प्लस एच प्लस टू माइनस, और जब वन की बात आएगी तो वन तो ऊपर में डाला जाएगा। तो वन प्लस वन का स्क्वायर थ्री इंटू वन प्लस ए डिवाइडेड बाय एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस टू एच प्लस एच स्क्वायर थ्री माइनस थ्री एच प्लस ए वन, और थ्री ये आपका फोर बन गया, और माइनस ए डिवाइडेड बाय माइनस एच। ये थ्री और वन फोर मिलकर इस फोर को कैंसिल करेगा, माइनस ए प्लस ए को कैंसिल करेगा। अब आइए राइट हैंड वाले पार्ट में आते हैं। इधर में लिमिट एच टेंस टू जीरो आपको लिखना है। यहाँ देखिए बी बी एच प्लस टू माइनस फोर माइनस ए बाई में एच। आप क्या देखोगे, इधर में कुछ कैंसिल होने की कोई चांसेस नहीं है। लिमिट एच टेंस टू जीरो, आप देखिए थ्री एच में से टू एच ऐड होगा माइनस फाइव एच, माइनस एच कॉमन करते हो तो फाइव माइनस एच बाई माइनस एच, और इधर का जो है आपका एच टेंस टू जीरो बी बी एच माइनस टू माइनस ए बाय में एच। यहाँ पर आपका जब ये कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ जीरो पुट करते हैं तो हमें प्राप्त होता है फाइव, और इधर में ये वाला पार्ट हमें मौजूद रहेगा। यहाँ तक आप लोग समझ गए हैं। तो ये जो है आप पूरा स्क्रीन देख लीजिए साहब। आ रहा, अभी तक तुम लोग को स्क्रीन पूरा नहीं आ रहा था, बोल नहीं सकते थे मयंक कि पूरा स्क्रीन नहीं आ रहा है। अभी ना आ रहा, पहले तो नहीं ना आ रहा था। तो मेरे वाला में तो नीचे कटा हुआ आ रहा था। चलिए इसको साफ कर देते हैं ऊपर में। ये लाइन साफ कर दे। कौन सा वन, ये तो माइनस है। ये 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 ये
ये ना 3 और 1 4, अरे 3 और 1 4, और ये 4 मिटा दें। बोलिए, साफ कर दें इसको। अच्छा ठीक है, जरा लिख लीजिए आप लोग बढ़िया से इसको। ठीक है, देखिए आप लोगों को यहाँ से थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिलेगा, उस पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ के बाद जो थोड़ा सा स्टेप है जिसको समझना आपको अच्छी तरह से है, और वो चीज क्या है जरा उस पर ध्यान देंगे। जैसे देखिए इधर में तो हमारा लिमिट वगैरह वैल्यू पुट करने से हमें 5 प्राप्त हो रहा है, और इस साइड में आप क्या देखोगे कि एच वाला पार्ट को छोड़ दिया जाए तो ये चीज टोटल ऐसे हमें मिलेगा बी एच, और बाय में एच, और हमें पता है कि ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है। तो डिफरेंशिएबल मतलब तो ये पूरे का भी जो है लिमिट 5 आना चाहिए, और एच का कोई योगदान फिर रहना नहीं चाहिए। तो ऑब्वियसली ये वाला पार्ट को 0 बनना पड़ेगा, तभी ये एच कैंसिल हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सिंस एफ इज डिफरेंशिएबल, क्या है, तो नो डाउट कि राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों तरफ सेम वैल्यू होना चाहिए, तो इसको 0 बनना ही पड़ेगा। और बी एच बाई एच से एच कैंसिल होगा, तो बी का वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा हमें, 5, और हमें यहाँ पर b माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0 प्राप्त होगा, तभी जाकर के इधर और इधर का वैल्यू सेम होने के चांसेस हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? हेलो, अगर आपको मालूम है कि डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड बराबर होगा, और राइट हैंड और लेफ्ट हैंड अगर बराबर होगा तो इधर तो लिमिट वैल्यू 5 मिला हुआ है, तो इधर भी तो हमें 5 वैल्यू चाहिए, और एच है यहाँ पे मौजूद, तो इस एच को तो हर हाल में यहाँ से गायब होना होगा, तो इसको 0 बनना ही पड़ेगा, और ताकि एच को बाद में कैंसिल हो जाना पड़े। अब बी डायरेक्ट हमें प्राप्त हो जाएगा 5। अब यहाँ जो रिलेशन हमारे पास है, यहाँ बी का वैल्यू हम 5 डाल दें तो हमें ए का वैल्यू 3 मिल जाता है। आपका आंसर है इतना या नहीं है, बताइए। अगर आपका ये आंसर है, आप इस तरीके से प्राप्त करें। अगर एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको एक चीज ध्यान रखना है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल था, तो नो डाउट कि यहाँ पर फंक्शन कंटिन्यूअस होगा ही होगा। तो आपको ये मालूम है कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, तो नो डाउट इट मस्ट बी कंटिन्यूअस। तो आप इस तरह भी लिख सकते थे, लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स इक्वल टू F1, और इस x टेंस टू 1 एफ एक्स में आप राइट साइड और लेफ्ट साइड किसी को भी एक को ले सकते हो। तो आप अगर इसमें राइट साइड को लेते हो, x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल F1, तो यहाँ 1 प्लस के हिसाब से आप देखते हो तो h टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस एच F1, लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस एच कहाँ पुट करेंगे, यहाँ। तो आप क्या देखोगे कि 1 प्लस एच प्लस बाहर में बी है, और प्लस 2 इक्वल टू F1, F1 यहाँ से क्या आएगा, 1 स्क्वायर प्लस 3 प्लस ए। आप क्या देखोगे, 0 वैल्यू डालने से यहाँ b प्लस 2 का वैल्यू 4 प्लस ए बना, तो आप देखोगे कि b माइनस ए इक्वल टू 2, जो रिलेशन मेरा यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ है। तो आपको क्या मिलेगा कि b माइनस ए माइनस 2 इक्वल टू 0। तो हम लोग देखिए यहाँ पर एक काम कर सकते थे, और इसमें कि इसको 0 कैसे बनाया जाए, तो उसको 0 बनाने के लिए कंटिन्यूटी वाला प्रोसेस पे आ जाएंगे कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो हम इसे
कंटिन्यूअस कह सकते हैं। तो इसका कोई भी दो पार्ट को इक्वल करके हमने एक रिलेशन निकाल लिया, इतना इक्वल टू 0। अब इतना की जगह में अगर हम ये 0 को बैठा दें फर्स्ट इस पार्ट से, तो हमारा ये 0 हो जाएगा। तो फिर बी के एच कैंसिल होकर बी का वैल्यू 5 हमें प्राप्त हो जाएगा। और जब ये 0 क्यों मैंने लिया, वो तो हमने दूसरा एक तरीका बताया था, और दूसरा तरीका तो हमारे पास है कि कंटिन्यूअस होगा। तो नो डाउट यहाँ जो रिलेशन मिला वो 0 दे रहा है, तो हम इसके जगह में रिलेशन 1 से इस चीज को शिफ्ट कर सकते थे कि नहीं। तो इस तरह से यहाँ पर 0 डालेंगे तो बी एच बाई एच, तो एच एच कैंसिल, तो बी का वैल्यू 5 मिल जाएगा। और अब इसी रिलेशन जो कि 0 है उसमें बी का वैल्यू पुट करके ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसका भी आप इसका इस्तेमाल करके अगर चलते हो तो सोने पे सुहागा हो जाएगी आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और जो मैंने पहले बताया था कि डिफरेंशिएबल वाला केस में, तो वो उससे ज्यादा बेटर होगा कि आप ऐसे तो कंटिन्यूअस का भी प्रोसेस को यूज कर ले साथ में। ठीक है, ठीक है, ओके।